इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 है क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या है कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। चैप्टर नंबर 16 मतलब कचरा अंदर और कचरा बाहर। इसका क्या मतलब है भाई साहब? तो कचरा से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। क्या है कि वेस्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थ। ए मटेरियल डैट हैज़ नो लॉन्गर एनी वैल्यू टू पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कहने का क्या मतलब है? वह व्यक्ति जो किसी भी पदार्थ को बहुत लंबे समय तक उसको मूल्य नहीं देता है। जैसे कि आप क्या करेंगे कि आपने अपने शर्ट खरीदे मार्केट से और 1 महीना 2 महीना पहना, उसका कलरलेस हो गया, फिर उसको हटा दिया, साइड में रख दिया, तो वो जो शर्ट आपके लिए हो गया वो क्या हो गया? वेस्ट मटेरियल हो गया, मतलब उसका वैल्यू कम हो गया। तो वही बोलना है कि अ मटेरियल डैट हैज़ नो लॉन्गर एनी वैल्यू, वैसा पदार्थ जिसका मूल्य काफ़ी लंबे समय तक के बाद नहीं रहता है। पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वह आदमी इसके लिए उत्तरदायी है, उसके लिए उत्तरदायी है। मतलब जो आदमी इसके मूल्य नहीं देता है उस आदमी को, वो आदमी जो है, वो व्यक्ति उस मटेरियल को काफ़ी लंबे समय के बाद मूल्य नहीं देता है। चलिए, तो उसे हम लोग वेस्ट बोलते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ। चलिए, सोर्स ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट का जो स्रोत है, कहाँ से निकलता है अपशिष्ट, कैसे आता है ये चीज़ें, चलिए देखते हैं। डोमेस्टिक वेस्टेज मतलब घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, मतलब घर से निकलने वाले कूड़ा कचरा, कैसे कि गार्बेज कूड़ा कचरा, रविश कूड़ा करकट। ठीक से बताते हैं आपको। देखिए, डोमेस्टिक वेस्टेज कहने का क्या मतलब? डोमेस्टिक वेस्ट का घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, जो फेंकने लायक है, वो चीज़ें कौन सी है? तो गार्बेज हो गया, मतलब कूड़ा कचरा। फिर हमारा हो गया रविश कूड़ा करकट। और फिर हमारा एक्सक्रेटा, हमारे जो मल मूत्र सारे निकलते हैं वो। एसेस मतलब धुआं। सुलैग मतलब मैल, जो शरीर से पूरा धो के निकालते हैं, साबुन हम नहाने के समय में जो अपने शरीर को साफ़ करते हैं, वो चीज़ें। डोमेस्टिक वेस्ट्स मतलब घरेलू में जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे हमारे सब्ज़ी वगैरह बनता है तो उससे निकलने वाला छिलका हो गया, चाहे हमारा ये हम घर में बिस्किट खाएं तो उसका प्लास्टिक हो गया, कोई भी चीज़ें जो यूज करते हैं, डब्बा हो गया किसी भी चीज़ का, साबुन का डब्बा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारे डोमेस्टिक कचरे में आ जाते हैं, मतलब घरेलू अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं। ठीक, चलिए, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के बात बोलते हैं, मतलब औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? वेस्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज़, औद्योगिकों के द्वारा। औद्योगिक करने का क्या मतलब है? वो एक ऐसा जगह जहाँ पे किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि जो तेल का पैकिंग है, वो तेल का पैकिंग एक इंडस्ट्री में होता है, मतलब एक फैक्ट्री में होता है। उस फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? औद्योगिक बोलते हैं। मतलब वहाँ पे नए चीज़ों का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो वहाँ पे तेल का पैकिंग हुआ। अब तेल का पैकिंग मान लेते हैं कि एक बार में 1000-2000 पैकेट बनता है, तब जाके मार्केट में दुकानें पहुँचता है, ग्राहक के पास उस दुकान के से ख़रीदते हैं ग्राहक और उपयोग करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि 400-500 या फिर 1000-2000 जितने भी पैकेट बने, तो उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ हुए, कटिंग करने के बाद जो बच गए, वो सारे हो गए। फिर उसमें जो कॉमन इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो स्मोक मतलब धुआं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, ग्लास, फ्लाई एश। कहने का क्या मतलब? पहले तो इंडस्ट्री वेस्ट जान गए। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, जो फैक्ट्रियों के द्वारा, जो औद्योगिकों के द्वारा निकाला जाता है सारा कचरा, उसको हम लोग बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। औद्योगिकों के द्वारा निकाला गया अपशिष्ट पदार्थ। और सामान्य जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं औद्योगिकों के द्वारा निकालने वाला, वो कौन सा है? तो धुआं निकलता है। सबसे पहला चीज़ है ये कि धुआं। अब ब्रेड की फैक्ट्री में जाएंगे तो क्या होगा? ब्रेड में वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे जलता रहेगा कुछ कोयले वगैरह के कारण, और वहाँ पे क्या होगा? कोयला जलेगा या फिर धुआं जो उठेगा हमारा जलने के बाद, वो धुआं हो गया मान लेते हैं। फिर प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक कहने का क्या मतलब है कि ब्रेड को प्लास्टिक में पैक किया जाता है, उसमें कटिंग फटिंग जो बच गया वो सारी चीज़ें। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ वस्तुएं हो गई। अब हमने क्या किया कि तेल लाया, तेल का डब्बा डाला, उसमें तेल सब सारा चीज़ हमने डाल दिया तेल को, तो उसके बाद जो डब्बा फेंका, वो डब्बा का बात कर लिए। फिर ग्लास मतलब शीशा। फिर फ्लाई ऐश। अब शीशा का क्या यूज है इसमें? हो सकता है कि मान लेते हैं फैक्ट्री के चारों ओर शीशा लगा हुआ हो, जब बनाने के लिए आया हो, तो शीशा का
टूट फूट हो गया तो उस शीशा को फेंकना हो गया। फिर हमारा फ्लाई अस मतलब उड़ता हुआ राख, जलने के बाद राख तो उड़ेगा ही। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं, मतलब औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब कृषि में अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं, तो कॉमन एग्रीकल्चर वेस्ट आर, जो हमारा सामान्य तरीके से कृषि का अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है, तो राइस हस्क मतलब चावल की भूसी, फिर ड्राइड स्टीम्स सूखी हुई तना, फिर हमारा स्ट्रॉ हो गया स्ट्रॉ। फिर बात करें तो स्ट्रॉ यानी कि ये भूसा वगैरह होता है ना, तो भूसा बनने से पहले वो क्या पुआल की तरह रहता है। आपने अगर गांव से बिलोंग करता होगा या फिर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं वीडियो को। वहाँ पे क्या होता है कि जब धान झाड़ा जाता है, धान का दाना निकलता है, उसके बाद जो सारा का सारा पोर्शन बच जाता है वो तो एक बोझा के तौर पे बांध दिया जाता है एक जगह गिल्ट बना के ग्रुप के तौर पे। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं पुआल आ गया, यानी कि स्ट्रॉ मतलब पुआल आ गया। इसमें घास, सूखा घास भी आ सकता है। वीड्स मतलब खरपतवार हो गया। जब भी फसल बोया जाता है उसके साथ साथ क्या होता है, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं जिसका यूज नहीं होता है। गोभी अगर बो दिए तो गोभी के साथ साथ कुछ जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं अनवांटेड, वो सारे निकल जाते हैं उसके साथ, जिसको हमें आवश्यकता नहीं है, जो हमारे फसल को बढ़ने से रोकता है, शक्ति को चूस लेता है। वो सारा पदार्थ जो पौधे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं खरपतवार। केटल वेस्ट मतलब कि जो हमारे मवेशी होते हैं, गाय अगर कोई पाले हुए तो गाय को धो धा करता है, नदी में गया, नदी में धोया तो फिर उसका जो मलमूत्र हो गया नदी में मिलने के बाद वो एक वेस्ट बन गया, कचरा के तौर पे वो अब देखा जाएगा उसे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। कमर्शियल वेस्ट की बात बोलते हैं। अब आया हमारा कमर्शियल वेस्ट, ठीक है। मतलब कि वाणिज्यिक, कमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक और वेस्ट का मतलब अपशिष्ट पदार्थ। वाणिज्यिक कहने का क्या मतलब है, मतलब कि कोई एक निजी जो हमारा ये दुकान खुला हो या फिर मॉल खुला हो, ये सारी चीज़ें क्या है, निजी एक ये बिजनेस का एक तरीका है कि आपका अपना खुद का दुकान है और उस दुकान से जो भी चीज़ें निकलती हैं कचरे के तौर पे, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिसे हम फेंक देते हैं, तो वो सारे हमारे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखते हैं वेस्ट जो है जनरेट होता है वाणिज्यिक से, वो कैसे होता है, सच एज, जैसे कि देखो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सच एज शॉप्स, मॉल्स, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटेल्स, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो रिपेयर शॉप, मेडिकल फैसिलिटीज़। जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है वाणिज्यिक से निकलता है इस प्रकार से, जैसे कि शॉप हो गए, शॉप मतलब दुकानें, जो छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ से आप कुछ भी खरीदते हैं, वो सारे दुकानें हो गई। मॉल्स की बात बोलेंगे, मॉल्स आप घूमने जाते हैं, जैसे बिग बाज़ार हो गया, बिग बाज़ार तो बंद हो गया, रिलायंस का आप ले क्यू स्मार्ट पॉइंट हो गया, तो इन सब चीज़ों का। फिर हमारा स्टोर्स और रेस्टोरेंट की बात बोलते हैं। स्टोर्स मतलब जैसे कि आप इनका ले लीजिए कि जो हमारा किराना स्टोर है, जहाँ से हम तेल, नमक, साबुन, सर्फ, ये सारी चीज़ों को खरीद कर अपने घरेलू यूज के लिए लाते हैं, घरेलू उपयोग के लिए, भोजन बनाने के लिए, वो सारे। रेस्टोरेंट की बात बोले तो रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमें खाना मिलता है, रहने की व्यवस्था नहीं रहता रेस्टोरेंट में, ठीक है, खाना मिलता है केवल। होटल्स की बात बोले तो होटल्स में आपको रहने का और खाने का दोनों का व्यवस्था मिल जाएगा। मोटेल्स की बात करें तो मोटेल्स में क्या होता है, केवल रहने का व्यवस्था मिलता है। प्रिंटिंग प्रेस में आप जैसे कोई भी पेपर हुआ, प्रिंट हुआ, उस पेपर को प्रिंट करने के बाद जो अनवांटेड पोर्शन है, पेपर को काट कर फेंक दिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे वहाँ से निकलता है। या फिर प्रिंट, जब हम प्रिंट करते हैं, तब प्रिंट करने के बाद जब डब्बा हम इंक का डालते हैं और वो डब्बा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर इसको हम फेंक देते हैं, तो वो सारा हमारा अनवांटेड थिंग्स में आएगा, जो कमर्शियल वेस्ट के अंदर आ जाएगा। फिर ऑटो रिपेयर शॉप में जाइएगा आप, वहाँ पे तो कोई भी चीज़ जब चेंज होता है, जैसे कि हमारा ये मोबिल चेंज हुआ, तो मोबिल जब हमारा चेंज होता है तो उस मोबिल को निकाल के फिर उसको रखा जाता है, या फिर अगर यूज नहीं है तो उसको फेंक दिया जाता है, तो वो एक हमारा वहाँ से कचरा निकल गया। मेडिकल फैसिलिटीज़। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब क्या हुआ कि जो हमारा चिकित्सकीय व्यवस्था जो है, उसके तौर पे क्या हुआ, चिकित्सकीय व्यवस्था में जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे अगर आप बाइक चला रहे हैं, गिर गए और चक्का फिसलने के बाद अगर आप गिर गए तो वहाँ पे क्या होगा, खून वून निकलने लगेगा, जाइएगा मेडिकल में तो क्या करेगा, वो रुई निकालेगा, रुई निकाल के पोंछ पाछ करके रुई को फेंकेगा, डिटॉल विटॉल लगाएगा, आपको पट्टी उट्टी बांधेगा, 1 दिन 2 दिन डेली इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर जाके क्या होगा कि जो सारा रुई और जो पट्टी वगैरह निकाला है वो सारा कचरा बन गया, तो वो सारा कचरा हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ में हमारा आ जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कमर्शियल वेस्टेज, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। टाइप्स ऑफ वेस्ट।
मतलब क्या हुआ कि अब कचरे के प्रकार, किस तरीके का कचरा होता है, कौन कौन से होता है, उसके बारे में जानते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मतलब कि एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिसे नष्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैव, या फिर इसे बोलेंगे कि जैव नष्टीय अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हम नष्ट कर सकते हैं। वेस्ट विच कैन ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू देयर सिंपल कंस्टिट्यूएंट्स। एक ऐसा पदार्थ जो किसी भी जीव के द्वारा या फिर कोई अन्य वस्तुएं हों, उसे तोड़ मरोड़ कर हम उसे नष्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे और तब उसको नष्ट कर सकते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैव नष्टीय अपशिष्ट पदार्थ। अब जिसमें प्लांट प्रोडक्ट्स आ गया, ऑर्गेनिक वेस्ट्स आ गए, डोमेस्टिक रिफ्यूज़ आ गए, एनिमल वेस्टेज आ गए। प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएंगे, तो पौधा हुआ, पौधा अगर बोए हम खेत में तो वो सूख गया, तो सूखने के बाद क्या होगा कि अब उस पौधे का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपने निजी जीवन में। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस पौधे को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, रख देंगे और उसको सड़ने के लिए कुछ दिन तक छोड़ देंगे, तब वो खाद का रूप ले लेगा और उसे हम फिर से खेतों में छीट देंगे, डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो हमारा फसल है उस फसल में इसका मदद मिल सके और अच्छा सा हमारा फसल जो है वो पैदावार हो सके। ऑर्गेनिक वेस्ट का बात करते हैं, मतलब कि कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। कार्बनिक कैसे बनता है, तो जैसे मान लीजिए आप गांव में अगर होंगे तो गाय का गोबर होता है, उस गोबर को क्या किया जाता है, पहले स्टोर किया जाता है एक जगह पे, 1 साल 6 महीना स्टोर करने के बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, जब हमारा फसल कटता है और नया फसल जब हम बोने के लिए आते हैं तब खेत की जुताई होता है और उसमें हम उस गोबर का उपयोग करते हैं, जिसके खाद के रूप में वो काम करता है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। मतलब खुद से तैयार किया गया, कृत्रिम तौर पे, सॉरी, प्राकृतिक तौर पे, प्राकृतिक का यूज करके हम लोग खुद ही बनाए हैं इसे, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे। देखिए डोमेस्टिक रिफ्यूज़, अब जो हमारा घरेलू जो बनता है, हमारा घरेलू कचरा, उसके बारे में बोल रहा है कि घरेलू में जो फेंकने लायक चीज़ें हैं वो उसका कौन सा है। तो जैसे हमारा सब्जी उब्जी के बारे में हमने आपको बोला था, फल फूल जब सड़ जाता है तो उसको भी हम खेत में फेंक देते हैं, ताकि जो हमारा खेत में है उसका पोषण मिल सके और जो उससे निकलने वाले जितने भी जैविक कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे खेत के लिए लाभदायक है, वो सारा प्रदान करता है। वो सारा का सारा जो भूमि को पोषण मिल सके और इससे हमारा पैदावार काफ़ी अच्छा हो सके। एनिमल वेस्टेज, अब किसी भी जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो उस जीव को क्या करते हैं हम लोग, जाकर ज़मीन में गाड़ देते हैं। क्यों गाड़ देते हैं, क्योंकि जब ज़मीन में हम रख देते हैं तो वो धीरे धीरे वो रिफ्यूज़ हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से वो नष्ट होने लगता है। अब नष्ट होकर उसका केवल हड्डी, आपको पता ही है कि बोन्स यानी कि हड्डी जो है वही पोर्शन बचता है, वो ख़राब कभी नहीं होता है। तो जो उसका सारा का सारा जो स्किन वगैरह है, उसका जो कितना भी जो फंक्शन था अंदर का, इंटरनल ऑर्गेन्स वगैरह, मतलब आंतरिक जो अंग हैं उनके सारे, नाक कान आँख दिल कलेजा गुर्दा फेफड़ा, वो सारे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं जब हम उसके धरती में रख देते हैं। तो हम उसका भी यूज करते हैं, कभी कभी जब फेंक देते हैं तो वो सारा नष्ट हो जाता है, तो उससे भी हमारे खेतों में पैदावार बढ़ाने में काम देता है। अब ऐसा नहीं है कि हम बड़े किसी जीव को रख देते ताकि वो इतना ज़्यादा बदबू और हमारे प्रकृति को ख़राब कर दे। जैसे कि हमारा किसी भी बड़े गाय माता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे हम छोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बदबू देने लगता है, जिससे हमारा प्राकृतिक तौर पे वो काफ़ी हानिकारक होता है और हम वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा मतलब उसका दुर्गंध होता है और उस दुर्गंध के कारण हमें बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि तरह तरह के वहाँ पे पिल्लू वगैरह, वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा वहाँ पे जन्म लेने लगते हैं, जो हमारे घरों तक पहुँचते हैं, हमारे स्किन पे आते हैं और नए नए बीमारी का एक कारण बनते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। छोटे छोटे जीव की वहाँ पे उपयोगिता हो सकती है खेतों में खाद के तौर पे। चलिए अब देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, कहने का क्या मतलब है कि अजैव और अनष्टीय अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे, वेस्ट विच कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन। कहने का क्या मतलब है कि वैसा अपशिष्ट पदार्थ जिससे हम लोग पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रक्रिया के द्वारा,
अगर हम डिकम्पोज मतलब उसे नष्ट करने की कोशिश करें तो वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, स्क्रैप्स हो गए, मतलब प्लास्टिक, कांच, मेटल यानी कि धातु, स्क्रैप मतलब कि प्लास्टिक वगैरह का जो बना हुआ आता है ना, जैसे बोतल है ना, आई बोतल के ऊपर ये चिपका हुआ है कोई स्टिकर, तो वही हमारा स्क्रैप होता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ से प्लास्टिक, मेनी थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि बैग हो गया, शू हो गया, बोतल हो गया, पाइप्स हो गया, पेन्स हो गया, इसी इसी बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मफुल लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय कंपोजिशन। अब कहने का मतलब प्लास्टिक को लेगा, प्लास्टिक को हम सोचे क्या कि हमारे पास एक बोतल है, इस बोतल से हम लोग डिकम्पोज कर देंगे और क्या करेंगे हम कि इसको नष्ट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। हाँ, आप नष्ट कर सकते हैं जलाने के बाद, लेकिन जब जलाइएगा आप तो जितना भी जहाँ पे आपने जलाया है वहाँ पे दुर्गंध फैलेगा, दुर्गंध के कारण हमारे नाकों तक जाएगा, नाक के फेफड़े तक जाएंगे नाक के तौर पे, और जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन पे जाके इफ़ेक्ट करेगा। और दूसरी चीज़ है कि पर्यावरण के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा, पशु पक्षी के नष्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, उन्हें भी किसी तरीके का बीमारी हो सकता है। तो हम इसे जला भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको रिसाइकल करते हैं। बोतल को जो आप देखते होंगे घर में आते होंगे कचरा वाले और सारे बोतल्स को ले जाते हैं खरीद कर, और ख़रीद के ले जाने के बाद वो फैक्ट्री के तौर पे जाते हैं, औद्योगिक जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उस औद्योगिक क्षेत्र में जाकर इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। देखिए इफ़ेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक का क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखिए कि बर्निंग इमिट्स पॉइजनस गैसेस विच कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। अब जब हम जलाएंगे प्लास्टिक को तो इससे जहरीली गैसेज निकलेगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। फिर फूड्स थ्रोन इन प्लास्टिक बैग्स आर ईटन बाय स्ट्रॉ एनिमल्स विच कैन लीड टू डेथ। अब आप जो भोजन प्लास्टिक में बंद करके देते हैं आप किसी भी जानवर को, तो उन्हें तो नहीं पता कि प्लास्टिक नहीं खाना है, वो प्लास्टिक के साथ साथ भोजन भी खा जाते हैं। तो इस वजह से वो प्लास्टिक उनके मुंह से होते हुए पूरी पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद हो सकता है उनके फेफड़े से जाकर चिपक जाए और वहाँ पे उनके लिए एक रोग का कारण बन जाए, उनको बीमारी हो सकता है और वो इनसे मृत्यु भी हो सकती है। केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक बैग्स, जो सीवर सिस्टम देखिए क्या कहने का मतलब है, मतलब कि जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं बाहर में, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम नदी नाला तालाब में नहीं फेंकें, ताकि हमारा जो नदी नाला तालाब है वो गंदगी से बचे। उसे हम लोग एक ऐसी जगह रखें जहाँ से वो किसी भी औद्योगिक क्रांति वाले औद्योगिक में यूज करने वाले, फैक्ट्री में यूज करने वाले कोई व्यक्ति आएँ, उसे ले जाएँ और उसको डिकम्पोज करके कुछ नई चीज़ों का निर्माण कर सकें। फूड स्टोर्ड इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक कैन बी हार्मफुल। कोई भी जो भोजन है, उस भोजन को अगर आप किसी कम विशेषता गुणवत्ता वाले आप प्लास्टिक में पैक करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही एक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा, तो वैसे प्लास्टिक में बैग में आप भोजन को ना रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक हार्मफुल हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स के क्या होंगे कि व्यवस्था कैसे करें, इनका उपयोग कैसे करना है, किस तरीके से इसे हमें अपने दैनिक जीवन में कहाँ पे इसका दुरुपयोग ना करें, इसके ऊपर है कि डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर आफ्टर यूज। यहाँ वहाँ जो प्लास्टिक होता है उपयोग करने के बाद फेंके नहीं, जो हमारा डेली का यानी कि रोज़ाना का हमारा कार्य होता है ये चीज़ें कि प्लास्टिक बिस्किट खा फेंक दिए रोड पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। जो होते हैं कि कुछ लोग बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, प्लास्टिक को जमा कर लेते हैं फिर आग लगा देते हैं कि ये डिकम्पोज हो गया, ये हार्मफुल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फैक्ट्री वालों के जो रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक का, उनके पास चला गया और वो रिसाइकल करे तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है और नेचर पे कम इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसे अपने घर में रख कर आग जला देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होगा नेचर के ऊपर। यूज पेपर या फिर क्लॉथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। और जी हाँ, हमारे जो सरकारें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बैन लगाया है कि प्लास्टिक बैग का कम से कम उपयोग करना है।
लेकिन पब्लिकली ये माना नहीं गया है, पब्लिक लोग इसका उपयोग अभी भी जारी रख रहे हैं। तो प्लास्टिक बैग को उपयोग करने पर रोक है। पेपर का बैग बोल रहा है उसकी जगह पर उपयोग करना है, या फिर कपड़े का थैला उपयोग कीजिए। एजुकेट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स अबाउट द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के उपयोग के बारे में पूरी तरीके से अपने दोस्तों या फिर अपने परिवार के सदस्यों को बताएं कि किस तरीके से हमें इधर उधर ना फेंकना है, ना कचरा नहीं फैलाना है, और इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ से हमारी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, रिसाइकल करने वाले जो इसका रीयूज कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं कोई भी चीज़ें, उनके पास, उनके फैक्ट्री तक ये पहुँच सके। अब एक चीज़ें हैं यहाँ से कि मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब क्या हुआ कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका व्यवस्था करना, कि किस तरीके से इसे रखना है, कहाँ पे उपयोग करना है, कहाँ पे उपयोग नहीं करना है, किसे इसे देना है, किसे नहीं देना है, और किस अनुसार से इसका अपने जीवन में व्यवस्था करना है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब कैसे इसको हम नष्ट कर सकते हैं। देखिए 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। पहले तो उपयोग इसका कम कीजिए, फिर रीयूज, इसका जो है एक बार उपयोग किए तो उसी को दोबारा यूज कीजिए, फिर रिसाइकल। अब जब उपयोग कर दिए और इसके बाद जब ये इसका क्वालिटी ख़राब हो गया, गुणवत्ता इसका ख़राब हो गया, तब इसे आप फेंक दें, और ऐसी जगह ना फेंकें जहाँ से ये हमारे प्रकृति के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। जैसे कि इट मीन्स रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन बनाना होता है हमारा प्लास्टिक, उसी में कंपाई करना पड़ेगा, फैक्ट्री में जो बनती है। रीयूज ऑफ मटेरियल्स, जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं उनका बार बार उपयोग करें जब तक उसकी गुणवत्ता ख़राब ना हो तब तक। और रिसाइकल, और उसी को फिर से बनाकर मार्केट में लाया जाए। रिप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट, और इसको फिर से अपनी प्रक्रिया के द्वारा नए नए पदार्थ बनाया जा सके, उपयोग कर सके और नए नए पदार्थ बना सके। लैंडफिल्स एंड या फिर कंपोस्टिंग। लैंडफिल्स मतलब धरती की भराव, जहाँ पे भी भूमि खाली है, गड्ढे गबड़े हैं, वहाँ पे भराई, और या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कचरे हैं हमारा, उस कचरे को वहाँ डालकर उसका नष्ट करना। कैसे? देखिए, कन्वर्टिंग प्लांट एनिमल्स वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जैसे कि जो भी पेड़ पौधे हैं और जो जानवर के द्वारा निकली गई कितनी भी मलमूत्र या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे घरों से भी निकलती हैं, जैसे हमारी पाकशाला यानी कि किचन हो गए, या फिर हमारा मैन्यूर जो डेली के लाइफ में यूज करने वाले पदार्थ हैं, यूज करने वाले जो हमारे खाद हो गए, उस तरीके से हो गए डेली के लाइफ में, और इसको हम उपयोग करते हैं तो इसको हम लोग कंपोस्टिंग मतलब खाद बोलते हैं। लोड लाइंग ओपन एरियाज टू डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, मतलब कि कम जो गड्ढे गबड़े वाले जो खुले क्षेत्र हैं जहाँ पे जिसका स्थान है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिपोजिट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जो नष्टीय अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे भेज देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है? देखिए, मतलब खाद, वर्मी खाद। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, खाद बनाने के जो तरीके हैं वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स, जो लाल कीड़े होते हैं, उन लाल कीड़े के द्वारा होते हैं। देखिए, एक्सक्रेटा ऑफ द वॉर्म्स, मतलब जो भी मलमूत्र होते हैं कीड़े के द्वारा, वो क्या करते हैं, कंपोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रिशन, ये हमारे खेतों को बहुत ही पोषण प्रदान करता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक पोषण होता है जो हमारे भूमि को प्रदान करता है, और उस भूमि के तौर पे हमारा जो ये पैदावार है हमारे उपज का, अनाज का, वो सारा देखने को मिलता है। तो ये सारा हो गया जो काफ़ी रिच होते हैं उसमें। लैंडफिल इन एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम ए सिटी या टाउन इज डंप्ड, जो हमारा भूमि था गड्ढा गबरा, वहाँ पे गांव से हो, शहर से हो, कचरा लाकर उस गड्ढे में डाला जाता है, जो नष्टीय है मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं, उनका हम लोग वहाँ पे लाते हैं, न कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट्स हैं वो सारे जाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर और रिसाइकल होते हैं। बस बायोडिग्रेडेबल जो है वो हमारा कंपोस्ट के लिए यूज किया जाता है, खाद के लिए यूज किया जाता है।
तो एक सिटी से लाते हैं, वहाँ रख देते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद वो धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है, और सड़ने के बाद वो अब वहाँ पे प्लीन हो जाता है, मतलब भूमि की भराई में काम आ जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं करना पड़ता भरने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू द पार्क। उस एरिया को हम कुछ भी बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, बाग बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। जो हमारा कागज़ है उसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, और रिसाइकल होने के बाद हम अपने उपयोगी पदार्थ बना सकते हैं, जैसे कि कूट बनता है, डब्बा बनता है, तो पेपर को ले जाया जाता है और पेपर को फिर से हमें उसका फैक्ट्री में यूज किया जाता है, और डब्बा का निर्माण करके, जैसे फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते होंगे तो डब्बा के अंदर पैक होकर आपका सुंदर सा मोबाइल फ़ोन आता होगा, तो वो जो डब्बा बना हुआ है वो उसी रिसाइकल पेपर का बना हुआ है। क्योंकि प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। नष्टीय मतलब कि नष्ट करने वाले किसी भी प्रक्रिया के द्वारा प्लास्टिक को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। और ये आप ये सोच रहे हैं कि ये कम हानिकारक है हमारे लिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम कम हानिकारक में बदल ही नहीं सकते हैं। We need to generate less waste and find ways to dealing with the increasing amount of garbage in our surrounding। हमें ये आवश्यकता है कि कम से कम कचरे को अपने घर से निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। और इसके लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे इस कचरा से निपटने के लिए, जो हमारा जो प्रकृति है, वातावरण है, उसमें कम से कम कचरे निकाले जाएँ। मिलते हैं फिर अगले क्लास के लिए, जो चैप्टर नंबर हमारा 1 होगा और क्लास 7 का होगा। तो अगली वीडियो में हम क्लास 7 का बनाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेके टोटल 18 चैप्टर हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये हमारा समाप्त हो चुका है क्लास 6 का 1 से लेकर 16 चैप्टर तक शॉर्ट नोट्स के साथ।